जय श्री कृष्ण दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग का वह समय था जब द्वारका नगरी किसी समुद्र की लहरों में जब द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में झिलमिलाती हुई मोतियों सी चमकती सी सोने की चांदी की प्राचीरों और ऊंचे महलों में लक्ष्मी और वैभव का वास था। उस नगरी के सम्राट श्री कृष्ण, जिनकी मधुर मुस्कान में ही जैसे संसार के सारे संकट मिट जाते थे, अपनी प्रजा को धर्म, न्याय और प्रेम से संभाल रहे थे। पर उसी समय संसार के पूर्व दिशा में असम के प्राज्ञ ज्योतिष नामक नगर में नारकासुर नाम का एक अत्याचारी असुर धीरे धीरे इतना बलवान और अहंकारी हो चुका था कि उसकी कीर्ति और अधिक लोग उसकी क्रूरता के चर्चे करते थे। उसकी यह कथा शुरू होती है तब जब सृष्टि पर हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। अपने विशाल शरीर और दृढ़ दांतों से पृथ्वी को उठाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। तभी पृथ्वी माता अर्थात भूदेवी भगवान वराह के चरणों में सिर नवाकर बोली कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पराक्रमी पुत्र हो जो हमारे वंश का गौरव बने। भगवान वराह ने कहा, हे पृथ्वी, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो महान योद्धा होगा। यदि वह धर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका अंत मेरे ही अवतार द्वारा निश्चित होगा। समय के प्रभाव में भूदेवी के गर्भ से नारकासुर जन्मा, जो बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत पराक्रम का स्वामी था। वह दुर्भाग्य से जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, शिशुपाल, बाणासुर और अन्य असुरों की संगति में उसका हृदय कठोर, अहंकारी, अधर्मी होता गया। उसने अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं को लोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र के अमूल्य कुबेर निर्मित छत्र को छीन लिया, ऐरावत हाथी को बंदी बना लिया, अप्सराओं को अपमानित किया। सबसे बड़ा पाप यह किया कि उसने विभिन्न राज्यों की 16,100 कन्याओं को अपहरण कर अपने महल में बंदी बना लिया, जिन्हें वह जबरन अपनी दासियां और रानी पत्नियां बनाना चाहता था। उन कन्या का वरुण विलाप, उनकी सिसकियां, उनकी पुकारें देवताओं तक पहुंचने लगी, जिससे इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता भयभीत हो पीड़ित होकर सीधे द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोले, हे वासुदेव, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। नारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, उनका अंत केवल आप ही कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण का तेजस्वी चेहरा गंभीर हो उठा। उन्होंने अपनी श्यामल दृष्टि देवताओं पर डाली और शांत स्वर में कहा, अभी समय उचित नहीं है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देवशयनी एकादशी तक 4 महीने का चतुर्मास चल रहा है और वह समय है जब स्वयं मैं, जो विष्णु का ही अवतार हूँ, योगा निद्रा में विश्राम करता हूँ। इस समय यात्रा, युद्ध, रक्तपात वर्जित होते हैं। यदि मैं इस समय धर्म की रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाऊँ तो लोक में यह अनुचित उदाहरण माना जाएगा। धर्म की आड़ में धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ा जा सकता है। अतः श्री कृष्ण ने 4 महीने तक चतुर्मास व्रत का पालन प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य का उपवास, संयम, विष्णु सहस्रनाम के पाठ तथा यज्ञ, हवन, दान जैसे कार्य किए। द्वारका की नगरी भी उन 4 महीनों में तीर्थ सदृश बन गई, जहाँ न होने कोई युद्ध की घोषणा हुई, ना ही कोई विजय यात्रा निकली और चारों ओर साधना, भक्ति और धर्म का ही वातावरण छा गया। पर भीतर ही भीतर श्री कृष्ण का हृदय देवताओं की पुकार और उन 16,000 कन्याओं के अपमान की वेदना से व्याकुल था। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब आए। जैसे जैसे देवउठनी एकादशी का पावन दिन निकट आया, श्री कृष्ण मन ही मन सोचते रहे कि नारकासुर का अंत कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसका वध केवल भूदेवी या उसके अंश द्वारा ही संभव था। इसी चिंता में उन्होंने एक दिन अपने महल में सत्यभामा से इस विषय में चर्चा की। तभी वह विशेष प्रसंग घटा जिसमें सत्यभामा ने ऐसा निर्णय लिया जिसने सारी कथा की दिशा बदल दी। हुआ यूं कि जब देवउठनी एकादशी का दिन आया तो कृष्ण की चतुर्मास व्रत का विधि पूर्वक समापन कर लिया। तब वे अपने महल में एक विशेष चर्चा में लीन थे, जहाँ सत्यभामा की उपस्थिति थी। देवताओं के दूत बार बार आकर कृष्ण को नारकासुर के अत्याचारों की व्यथा सुना रहे थे। तभी श्री कृष्ण स्वर में सत्यभामा को सारी कथा विस्तार से सुनाई और कहा कि नारकासुर का अंत मेरे अकेले के हाथों संभव नहीं है, क्योंकि वध केवल भूदेवी या उसके अंश द्वारा ही किया जा सकता है। यह सुनते ही सत्यभामा की तेजस्वी नेत्रों में एक अदम्य प्रकाश चमक उठा। उन्होंने
दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु यदि मैं भूदेवी का अंश हूँ तो धर्म युद्ध मेरा भी है, क्योंकि स्त्रियों का अपमान केवल देवताओं का ही नहीं समस्त स्त्री जाति का अपमान है और मैं इस कलंक को मिटाने के लिए आपके संग युद्ध भूमि जाऊंगी। श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए, फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, परंतु नारकासुर मायावी और अत्यंत शक्तिशाली है। उसके पास वज्र पर्वत, अग्नि बाण, नागपाश जैसे घातक अस्त्र हैं। युद्ध कोई सरल कार्य नहीं। परंतु सत्यभामा ने उत्तर दिया, यदि धर्म पर संकट हो तो स्त्रियां स्वयं अपमानित हों तो युद्ध भूमि में उतरना ही नारी का धर्म है और यह अवसर मेरी प्रतीक्षा है। आपकी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने नेत्रों में गर्व की ज्योति छलक उठी और उन्होंने सत्यभामा को अपने साथ युद्ध चलने का निर्णय लिया। द्वारका नगरी में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि श्री कृष्ण और सत्यभामा स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर से प्रेम और गर्व से देखा, क्योंकि सत्यभामा स्वभाव से तेजस्विनी, साहसी और गर्वशालिनी थी। उनके भीतर असुरों के सामने घबराने का नाम नहीं था, परंतु युद्ध भूमि में उतरने की बात करना भी, उस युद्ध में जब स्त्रियों का युद्ध जाना असाधारण समझा जाता था। सत्यभामा का अदम्य साहस का प्रमाण था। श्री कृष्ण ने उनकी बात का आदर करते हुए गरुड़ पर चढ़ने का संकेत दिया और उस तरह वह दिव्य दृश्य सामने आया जब द्वारका के लोग अपने महल की छतों पर खड़े होकर देख रहे थे कि सत्यभामा दोनों स्वर्ण जड़ित दिव्य वस्त्रों में शस्त्र सज्जित होकर गरुड़ पर सवार हो रहे हैं और समुद्र के ऊपर से उड़ते प्राग्ञ ज्योतिषपुर की ओर बढ़ रहे हैं। जब श्री कृष्ण और सत्यभामा नारकासुर की राजधानी पहुंचे तो मार्ग में बादलों के ऊपर उनकी छवि सूर्य की किरणों के समान आभा बिखेर रही थी और देवताओं के पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। वहां पहुंचकर जब नारकासुर ने युद्ध का मैदान सजाया तो उनके पहले ही सत्यभामा को देखकर उपहास किया, क्या स्त्रियां भी अब युद्ध करने लगी हैं? नारकासुर ने अपने मायावी अस्त्रों, अग्निबाणों, वज्र पर्वत अस्त्र और असंख्य राक्षसी सेना से उनका मार्ग रोका, परंतु सत्यभामा ने उनके दिव्य धनुष से नारकासुर के हर प्रहार का प्रत्युत्तर अपने बाणों से दिया। उन्होंने नारकासुर पर ऐसे तीव्र बाण चलाए कि बार बार घबराकर पीछे हटने लगा और श्री कृष्ण ने वही क्षण चुना जब नारकासुर घायल और थका हुआ था। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत किया और उसकी समस्त सेना का संहार किया। तरह नारकासुर का अंत सत्यभामा की उपस्थिति पराक्रम के बिना संभव ही नहीं था। यह घटना केवल एक युद्ध नहीं बल्कि युग में स्त्री शक्ति और धर्म की मर्यादा का सबसे यशक्त उदाहरण बन गई, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। और श्री कृष्ण के चतुर्मास व्रत की कथा में यह घटना एक अद्भुत मोती की तरह जड़ गई, क्योंकि यदि सत्यभामा न जाती तो वरदान के अनुसार नारकासुर का वध संभव ही न होता और अधर्म का विनाश अधूरा रह जाता। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। अंततः नारकासुर ने मृत्यु के क्षणों में श्री कृष्ण से विनती की कि मेरे वध का दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाए, ताकि लोग उस दिन स्नान करके पापों से मुक्त हों। और श्री कृष्ण ने उसे यह वरदान दे दिया। तभी से दीपावली के एक दिन पूर्व नरक चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है और श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया और अपने सम्मान में उन्हें अपनी पत्नियां स्वीकार किया, ताकि समाज उन्हें तिरस्कृत ना करे। इस प्रकार नारकासुर वध की कथा और श्री कृष्ण का चतुर्मास व्रत दोनों ही सिखाते हैं कि धर्म केवल शस्त्र उठाने का नाम नहीं है, जबकि संयम, मर्यादा, धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का भी नाम है। धर्म की रक्षा भी तभी सार्थक है जब वह धर्म की मर्यादाओं में रहकर की जाए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। जैसे ही रोचक आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।